बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको फरदौस आशिकवान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदुखेल के दरमियान लफ्जी जंग हाथापाई तक कैसे पहुंची, सलीम साफ़ी का ट्वीट और रियासत मदीना का ताना, इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे और तज़्ज़िये दिखाएंगे और आपको कादर मंदुखेल की तरफ से कहे गए इन घटिया अल्फाज के बारे में भी बताएंगे जो आपने मीडिया और वायरल क्लिप में नहीं सुने, क्योंकि वो अल्फाज दिखाए जाने के काबिल नहीं थे। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और हाँ, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। रिलैक्स बॉय। मामला कुछ यूं हुआ कि एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में एंकर पर्सन जावेद चौधरी के शो में दोनों रहनुमा बतौर मेहमान शरीक हुए। प्रोग्राम में तबसरे और तज़्ज़िये करते करते मेज़बान जावेद चौधरी ने कहा, मुझे एक सवाल करना है, जिस पर फरदौस आशिकवान ने कहा कि नहीं, मैंने सवाल करना है। तो कादर मंदुखेल ने भी जावेद चौधरी का साथ दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे पर लफ्जी जंग और इल्जामात की बुछाड़ कर दी। फरदौस आशिकवान ने करप्शन का इल्जाम लगाया तो कादर मंदुखेल ने भी करप्शन का इल्जाम लगा दिया और फिर फरदौस आशिकवान ने जाले एमएनए को थप्पड़ जड़ दिया। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि फरदौस आशिकवान और कादर मंदुखेल आपस में लड़ रहे हैं। फरदौस आशिकवान इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कादर मंदुखेल को गिरेबान से पकड़कर गाली दी और थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर कादर मंदुखेल भी जवाबी वार करने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान जावेद चौधरी भी अपनी कमर पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता चीखते हुए नजर आए कि बस कर दें, जबकि एक्सप्रेस टीवी का स्टाफ भी लड़ाई छुड़वाने आता है। तो जावेद चौधरी साहब की जो तस्वीर थी, मेरे लिए तो वो सबसे इंटरेस्टिंग थी। मैंने रात को ही जावेद चौधरी साहब की तस्वीर की मुमासलत निकाल ली थी। मैंने उस वक्त ट्वीट किया, ज़रा ये तस्वीर आप भी देखें, लोग क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले ज़रा ये बात कर लेते हैं कि लोगों ने क्या कुछ इस पर बना दिया है। सबसे पहले तो आप देखेंगे जावेद चौधरी साहब की ये फ़ोटो, कौन सी फ़ोटो के साथ जाके इसकी मुमासलत हो रही है, ये देखें। फरदौस आशिकवान ने पीपल्स पार्टी के मंदुखेल को जिन अल्फाज की वजह से थप्पड़ रसीद किया वो ये हैं, आप अपने पैदा होने वाले बच्चों का इल्ज़ाम भी हम पर लगाओगी। पीपल्स पार्टी के मंदुखेल ने ये इल्ज़ाम अपने पीपल्स पार्टी के साथी कादर पटेल की तरह गंदी सोच का मुजाहरा करते हुए लगाया। इन अल्फाज का अब ना तो कोई क्लिप शेयर किया जा सकता है और ना ही फरदौस आशिकवान खुद इन अल्फाज को दोहरा सकती हैं। सलार सुल्तान जई ने इस पर लिखा, किसी भी खातून को ये कहो कि आपने अपने पैदा होने वाले बच्चे का इल्जाम भी हम पर लगाना है तो आगे से थप्पड़ तो मारेगी। अगर अच्छे खानदान से हो, साथ में अगर कोई गैरतमंद मर्द खड़ा हो, वो भी इस बेगैरत को 2-3 लगा देगा। मंदुखेल ने पश्तून रवायात को मट्टी में मिला दिया, डूब मरने का मकाम है। इरफान जिलानी का जवाब देखने से पहले सलीम साफ़ी का ये ट्वीट देखें। फरदौस आशिकवान के क्लिप पर लिखा, यह है इमरान खान की रियासत मदीना की एक झलक। सियासत का सीना दिल से पहले से खाली था, लेकिन तब्दीली आने के बाद सियासत की आंख में शर्म भी नहीं रही। इरफान जिलानी ने सलीम साफ़ी को जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से इखलाक के दायरे में रहकर जवाब दे रहा हूँ। अव्वल तो आपके वालिद मेरे लिए इतने ही काबिल एहतराम हैं जितने कि मेरे अपने वालिद, लेकिन मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपके वालिद मोहतरम को कोई गाली दे और आप इसे थप्पड़ ना मारें तो आपको फौरन अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा, असल थप्पड़ तो एंकर को पड़ना चाहिए था, जो ब्रेक पर जाकर सारे मामले को ठंडा करवा सकता था, मगर रेटिंग जो चाहिए थी। दूसरी तरफ इमरान खान को निशाना बनाने पर अली मोहम्मद खान ने पीपी की औकात याद दिला दी। पहले ये क्लिप देखें। कल जो हुआ है जनाब स्पीकर साहब, वो कोई काबिल फ़ख्र अमल नहीं है। हम सबको इस पे अफसोस है, पूरे ऐवान को इस पे अफसोस है। लेकिन मैं अपने भाई से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल एक्ट कोई भी मेंबर करता है, अगर आपकी जमात से भी होता है, मैं उसको आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल साहब की ट्रेनिंग तो नहीं कहूँगा, या अगर मुस्लिम लीग नून से होता है मैं मियाँ साहब की। आप क्यों हर बात पे जो है डायरेक्ट इमरान खान साहब पे छलांग लगा देते हैं? उनकी बात क्यों की जाती है? यहाँ मुराद सईद साहब खड़े होते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं, आप वहां से गालियां देने शुरू कर देते हैं, वहां से गालियां आती हैं। मुझे आज तक, मुझे ऑन रिकॉर्ड एक बात बताएं, मेरी पीपल्स पार्टी के दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, कि उस दिन जो यहाँ से गालियां दी गई, जो पीपल्स पार्टी के दोस्तों की तरफ से गालियां दी गई, क्या वो इस ऐवान के मुताबिक हैं, उसके मुनासिब हैं? जो बातें उस दिन आपने की हैं, क्या आप अपने घर में अपनी माँ या बहन के सामने बैठ के कर सकते हैं? इस ऐवान में आप इसलिए आते हैं। मुराद सईद का मैं ये कहना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड 8वां साल है मेरा और इसका इकट्ठे, यहां एक दिन अगर इसने गाली दी हो, हाँ पॉलिटिकल बात करता है,
सियासी तनकीद करता है, सियासी तनकीद की सियासी जवाब होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी आपकी लीडरशिप का नाम नहीं लिया, कभी जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, कभी बिलावल साहब का, या सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब का नाम लें। आप जो बात आती है इमरान खान का कसूर ये है कि उसने आपके स्टेटस को चैलेंज किया, उसने कराची में बैठे स्टेटस को चैलेंज किया, उसने कराची के कुक की बात की है, उसने हैदराबाद को दोस्ती दी है। रजीना खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीपल्स पार्टी का गुंडा मंदुखिल पटेल लाइव टीवी प्रोग्राम में एक खातून वजीर को इसके बाप को गालियां देकर हाथापाई कर रहा है, मगर सारे बिकाऊ लिफाफे फरदौस आशिकवान को बुरा भला कह रहे हैं। सरार सुल्तान जई ने एक और ट्वीट किया और लिखा, खवातीन के साथ मुसलसल जानिबदाराना रवैये से ये साबित होता है कि औरत मार्च वालों का मसला खवातीन के इज्तिमाई हकूक नहीं बल्कि बाज़ इनफरादी वाक़यात को बुनियाद बनाकर मखसूस एजेंडे को आगे बढ़ाना है। मुझे अफसोस है कि फरदौस आशिकवान के साथ हुई बदतमीजी पर शीरी मजारी भी खामोश हैं, जो खुद ऐसे हमलों का शिकार रही हैं। मलिहा हाशमी ने सवाल किया, क्या जावेद चौधरी को खामोश तमाशाई बनकर खड़े रहना चाहिए था या सुलह सफाई करवानी चाहिए थी? सादात यूनुस ने तबसरा किया कि पीपल्स पार्टी का मंदुखेल फरदौस आशिकवान को थप्पड़ मार देता तो तब भी बेनजीर रीमा उमर समेत लिबरल ब्रिगेड ने तनकीद फरदौस आशिकवान पर करनी थी। वजह तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। इनको इमरान खान से बुग़्ज़ और कीना है। बिलाल खान ने जावेद चौधरी पर तनकीद करते हुए लिखा कि फरदौस आशिकवान और मंदुखेल की लड़ाई में जावेद चौधरी जानबूझकर लड़ाई करवाकर दूर रहकर वीडियो बनवाते रहे। जावेद चौधरी कम से कम कादर मंदुखेल को पीछे से हटा सकते थे, मगर जावेद चौधरी को मालूम था कि वीडियो बन रही है और वो बनवाते रहे। फरमान खान ने लिखा, जावेद चौधरी साहब, जिस तरह आप या आपकी टीम ने वक्फे के दौरान इस लड़ाई का मखसूस हिस्सा दिखाया, मेरी गुजारिश है कि बाकी का हिस्सा भी अवाम को दिखा दें ताकि मालूम हो सके कि गलती फरदौस आशिकवान साहबा की थी या कादर मंदुखेल ने गलीज जबान इस्तेमाल की। सहाफ़ी होने का मुजाहरा करें, लिफाफी नहीं। जावेद चौधरी के एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के एमएनए कादर मंदुखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोर्स ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज गालियाँ दी और जिस तरह से मेरे मरहूम वालिद के हवाले से इसने नाजेबा कलामात अदा किए और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। और मंदुखेल की इस बदकलामी और बदज़ुबानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज़्ज़त दाव पे लगी। और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई और मैं चाहूँगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो ताकि अवाम तक ये हक़ाइक़ पहुँचे कि उसने किस तरह से मुझे इस इंतहाई कदम पे मजबूर किया। लिहाजा मैं अपने कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत के बाद ये फैसला करूँगी कि मुझे 62-63 के तहत मंदुखेल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ वुमेन हरासमेंट बल्कि डेफमेशन के केस के हवाले से भी अपनी तरजीहात तय करनी है और कानूनी चाराजोई करना मेरा हक है और मैं उसको बिल्कुल लाऊंगी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।